नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 19 जून सोमवार से 25 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले इस सप्ताह में गुरु राहु का चांडाल योग आपको मेष राशि में देखने को मिलेगा। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी मिथुन राशि में बनता हुआ दिखाई देगा। शुक्र और मंगल की युति कर्क राशि में रहेगी। वहीं शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और केतु अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहेंगे। वहीं चंद्रमा मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या इन 4 राशियों में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। बुध का इस सप्ताह राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। बुध वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 24 जून को वे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस बुध के राशि परिवर्तन का और चंद्रमा की पोजीशन का क्या इफेक्ट आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह मैं आपको लाल किताब से संबंधित कुछ विशेष उपाय बताने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग, परंतु चंद्रमा और सूर्य का अमावस्या योग भी बना हुआ है, तो ये योग आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। कोई भी काम आपके अधूरे नहीं रहेंगे। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। योजनाएं तय समय पर शुरू होएगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय भूमि, भवन और वाहन जैसे कार्यों के प्रति थोड़ा सा सजग होकर चलें। कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन अगर आप करने वाले हैं तो उसके पेपर पहले पढ़ें, उसके बाद उस लेन देन में आगे बढ़ें, वरना आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। साथ ही ये समय इंटीरियर से संबंधित कामों में कुछ दिक्कतें और परेशानियां लेकर आ सकता है, इसीलिए ऐसे कामों से संबंधित लोगों को थोड़ा सा इस समय संभल कर रहने की आवश्यकता है। इस समय छात्रों को मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए ठीक रहने वाला है, परंतु इस समय मानसिक चिंताएं आपको घेरे रखेगी। घर के काम, दफ्तर के काम, भविष्य को लेकर थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे, पर चिंता नहीं, आपको चिंतन करना चाहिए, क्योंकि चिंतन से हम सही रास्ते पर पहुंच सकते हैं। चिंतन से हम अपनी समस्याओं का सही और सटीक हल निकाल सकते हैं। पवित्र नदी में स्नान करने के साथ जरूरतमंदों को दान जरूर करना चाहिए। लाल किताब के अनुसार ये नुस्खा अपना कर देखें। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए धनागमन की समस्याओं को लेकर आ सकती है, अतः आज के दिन सप्ताह की शुरुआत आपके धनागमन से संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकती है। अतः अपनी बुद्धि और युक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। बहुत शांति से सोच समझकर स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ें। स्ट्रैटेजी में आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आईटी फील्ड और बैंकिंग सेक्टर में अटके काम आपके द्रुत गति से संपन्न होते चले जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। पराक्रम और बल में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा गुस्से और अग्रेशन पर कंट्रोल करेंगे तो आप अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपके सुखों में फ्लक्चुएशन हो सकता है। अचानक कोई खर्च आपके जीवन में आ सकता है जिससे समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। बजट बिगड़ सकता है, थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। अपने साहित्य और कला से संबंधित पुस्तकों को पढ़कर आप अपने वीकेंड को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। वहीं संतान से संबंधित चिंता अगर है तो उन्हें बैठकर आप समय बिताएं उनके साथ और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो वो सही रास्ते पर जरूर आ जाएगी। पर्स में चांदी का सिक्का इस राशि के जातकों को जरूर रखना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरी रहेगी। काम आपके बनते चले जाएंगे। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आपकी इंटेलिजेंसी के चर्चे चारों तरफ होंगे। जो काम आपने अपने हाथ में लिए हैं उन्हें पूरा करके ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त परिणामों से भरा ये समय रहेगा। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कोई भी काम आपके अटकेंगे नहीं और काम बनते चले जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। घर में कोई अटके हुए कार्य आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। घर की महिलाओं के लिए वीक के मिड में आप शॉपिंग करते हुए दिखाई देंगे। वहीं घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। छोटे भाई बहनों से आपका तालमेल और भी अधिक अच्छा और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। पैतृक व्यवसाय अगर साथ में करते हैं तो उसमें अच्छा लाभ आपको सप्ताह के मिड में देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए सुख सुविधाओं से संपन्न रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। वीकेंड पर आप अपनी माँ के साथ में अच्छा खासा समय बिताकर उनके गृह कार्यों में उनकी मदद करेंगे। गौ माता को, इस राशि के जातकों को गुड़ खिलाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा टाइप हो सकता है। जो युवक युवतियाँ आईटी कंपनी में काम करते हैं तो उन्हें विदेश जाकर अपने प्रोजेक्ट को, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने का मौका इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपके अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। सहकर्मियों का साथ और सहयोग वीक के प्रारंभ में भरपूर देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा अपने गुस्से और अग्रेशन पर कंट्रोल करके अपने जीवन में संयमित होकर आगे बढ़ेंगे तो सफलताओं को दुगना पाएंगे। इस समय अपनी पावर को सही दिशा में लगाने का प्रयास करें। वहीं आपके बड़े बुजुर्ग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से किए गए कार्यों में आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां भी देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके बल और पराक्रम में वृद्धि करेगा। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। रोजाना माथे पर और नाभि पर चंदन का लेप जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगी। इस समय आपके कार्यों में आप बहुत सोच समझकर आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेटजी बनाकर अगर कोई भी कार्य करेंगे तो उत्तम लाभ की परिस्थितियां इस समय आप जरूर प्राप्त करेंगे। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बड़े ऑर्डर का रहेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें। इस समय अपने परिवार के लोगों के साथ सही तालमेल बनाकर चलें। कंफ्यूजन की स्थिति में परिवार के सदस्यों की सहायता आप ले सकते हैं। वर्क प्लेस पर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना होगा और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए कुटुंब में मान सम्मान में वृद्धि करेगा। कोई भी कार्य आपके अटकेंगे नहीं। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां समाप्त हो जाएगी। इस राशि के जातकों को मंदिर में जाकर दीपक जलाने चाहिए और माँ को कोई न कोई भेंट जरूर दें। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कर्म प्रधान रहेगी। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियों के लिए आप अपने पिता की सहायता ले सकते हैं। उनसे आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन आप इस समय अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इस समय आपके विद्यार्थी वर्ग का अगर कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए
बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय अपने खर्चों को अगर नियंत्रित कर दिया तो लाभ की स्थितियों को दुगना पाएंगे। निवेश करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें, सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और बड़े भाई बहनों का विशेष सहयोग आपको किसी विशेष कार्य में देखने को मिल सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। परिवार वालों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। थोड़ा सा आत्ममंथन की तरफ आगे बढ़ें और थोड़ा सा बोलते समय सावधानी रखें कि आप अपने पारिवारिक सदस्यों को कहीं आहत तो नहीं कर रहे हैं। घर के मंदिर में किसी भी कोने में सोने का सिक्का जरूर रखें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगी। आपके काम बनते चले जाएंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म होगी। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। जल या वायु यात्रा के योग बनेंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। पुलिस, सेना, नेवी जैसे अधिकारियों के लिए ये समय थोड़ा सा टफ रहने वाला है। कोई बड़ा चैलेंज इस समय आपको फेस करना पड़ सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोग जो कि टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा काम में जद्दोजहद करनी पड़ेगी। सहकर्मियों का साथ नहीं मिलेगा। अकेले ही आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा, परंतु अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के जरिए आप अपने कार्यों में सफलता जरूर हासिल करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड थोड़ा सा खर्चों से भरा रहेगा। बजट देखकर चलें और खर्चों को नियंत्रित करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन में सुख की कामना के लिए कहीं दूर जाकर थोड़ी सी सौंफ जमीन में गाड़ दें। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए यात्राओं से भरी रह सकती है, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। अटकी हुई योजनाओं से अच्छा धन लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। वो योजनाएं भी चल निकलेगी। इस समय रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए सार्थक साबित होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय भाग्यवर्धक ये समय आपके लिए रहेगा। लक आपका साथ देगा। इस समय लॉटरी, शेयर मार्केट में अच्छा खासा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं मित्रों के साथ आपका समय अच्छा गुजरेगा। इस समय मित्रों के माध्यम से आप किसी बड़े संकट को टालने में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे। वहीं पिता का भी आपको पूरा सहयोग देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए उत्तरोत्तर लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा। इस समय आपकी लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति की एंट्री होगी जो कि आपकी लाइफ को थोड़ा सा रोमांटिक मोड़ देते हुए दिखाई देगा। चावल और दूध का दान इस राशि के जातकों को करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ रिसर्च में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। जीवन साथी का साथ और सहयोग मिल सकता है। अगर दोनों के नाम से मिलकर आप दोनों बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके बिजनेस को उत्तरोत्तर उन्नति के राह पर लेकर जाएगा। इस समय व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय यात्राएं करते समय अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी भी अजनबी पर भरोसा न करें। इस समय खुद के आत्मबल पर चलते हुए खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पिता और माता के साथ में मिलकर आप अपना अच्छा पेरेंट्स के साथ में समय व्यतीत करेंगे और जो क्वालिटी टाइम बिताएंगे उसमें आप उनसे कई बातें सीखने का प्रयास करेंगे। इस राशि के जातकों को पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलों से भरी जरूर रहेगी, पर आप इन चुनौतियों के लिए अपने आप को बहुत कैपेबल मानेंगे और इस समय आप कैपेबल हैं ही। आपको अपने कार्यों को बहुत
सूझबूझ के साथ पूरा करना चाहिए। इस समय आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अधिक रहेगा। इस समय रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपके इस सजगता से नुकसान की स्थितियां कम होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय यात्राएं अधिक रहेगी, घर से दूर रहना पड़ सकता है, परंतु जो भी काम आप हाथ में लेंगे, जिस भी उद्देश्य से यात्रा करेंगे, वो उद्देश्य निश्चित रूप से पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का प्यार और सहयोग पूरा देखने को मिलेगा। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके विवाह के लिए आपके पारिवारिक सदस्यों की सहमति आपको प्राप्त जरूर होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए धर्म कर्म के कार्यों में संलग्न होने का है। इस समय आप अपने घर में कोई बड़ा धार्मिक आयोजन कर सकते हैं या फिर परिवार के साथ कहीं धार्मिक स्थल की यात्रा भी संपन्न कर सकते हैं। इस राशि के जातकों को शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय विद्यार्थी वर्ग को मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। करियर से रिलेटेड अगर आपने कोई एग्जाम दे रखा है तो वो एग्जाम आपके सफलतापूर्वक संपन्न होंगे और उसका अगर रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट भी आपके लिए सकारात्मक रहेगा। इस समय साहित्य और कला के क्षेत्र में आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और इस समय आप आध्यात्मिक कार्यों में अपने मन अधिक लगाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय प्रतिद्वंदियों को तो आप परास्त करेंगे ही, अपनी सूझबूझ से प्रत्येक क्षेत्र में सफलता भी हासिल करते हुए दिखाई देंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आपके गलत मित्रों की संगति आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय लाइफ पार्टनर के साथ किए गए कार्य को आप सराहेंगे और साथ ही उनके नाम से जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। बिजनेस करने वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। नई नई योजनाओं का आप इस समय क्रियान्वयन करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इम्पॉर्टेंट मीटिंग से बाहर जाने का है, यानी यात्राओं में ये समय गुजरेगा, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। खाना खाते समय चांदी के बर्तन का प्रयोग इस राशि के जातकों को करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके आर्थिक लाभ में कमी लेकर आ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर रहें। आपकी माँ के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण करना सीखें। कोई भी पेपर साइन करने से पहले उन पेपर को पढ़ें जरूर। इस समय भूमि, भवन और वाहन जैसे सौदों से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। वाहन पर भी खर्चा आ सकता है, तो थोड़ा सा वाहन के खर्च की तरफ थोड़ा ध्यान दें। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय गलत मित्रों की संगति से आप बच जाएंगे। ननिहाल से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आप खुद खड़े रहकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। जो खिलाड़ी हैं उनको जरूर निराशाजनक परिणामों की प्राप्ति होगी, परंतु इस समय कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप आगे की भविष्य की रणनीति अपने परिवार के साथ डिस्कस करते हुए अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने का प्रयास करेंगे। इस समय परिवार के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। उनके साथ डिनर का प्रोग्राम भी बन सकता है। बहते हुए पानी में सिक्का प्रवाहित करें और जरूरतमंदों को हर संभव दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। तो ये था 19 जून सोमवार से 25 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो दिया मैंने आपको साप्ताहिक राशिफल, पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने ग्रहों की स्थिति जानना चाहते हैं, दोषों के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से दोष है, कौन से शुभ योग बन रहे हैं, इस समय आपको सफलता मिलेगी या नहीं, या भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ प्रश्न है, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।